हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल दी साइंस एक्सप्रेस में। और आज हम बात करेंगे एलियनों से जुड़ी सच्ची घटनाओं के बारे में। और उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या ब्रह्मांड में धरती के अलावा किसी और ग्रह पर भी जीवन है? क्या अंतरिक्ष में कहीं किसी छोर पर कोई और सभ्यता भी सांस ले रही है? ये सवाल ऐसे हैं जिनका जिक्र कभी किताबों में तो कभी फिल्मी पर्दों पर हुआ है। वैज्ञानिक भी लंबे समय से एलियंस का पता लगाने में जुटे हैं, जबकि समय समय पर ऐसे दावे भी किए गए हैं जहां लोगों ने एलियंस को देखा है। आज कहानी कुछ ऐसे ही लोगों की है जिनका कहना है कि उनकी मुलाकात एलियंस से हुई है। पीटर काउरी। शायद कोई कभी सपने में भी सोच नहीं सकता कि किसी दिन एलियंस उनके घर में आ जाएंगे, लेकिन पीटर काउरी का दावा है कि एक दिन जब वह सो रहे थे तो एलियंस उनके घर में दाखिल हो गए। वह कहते हैं कि मैं लिविंग रूम में सोफे पर सो रहा था। आँख खुली तो देखा कि दो अजीब से दिखने वाली महिलाएं मेरे सामने खड़ी है। उन्होंने मेरे साथ अजीब तरीके से व्यवहार किया और फिर हवा में ही गायब हो गए। बर्नी और बेटी हिल्स। न्यू हैम्पशायर के रहने वाले बर्नी और बेटी हिल्स के साथ 1961 के सितंबर में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। दोनों गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने सड़क के किनारे एक यूएफओ को देखा। दोनों को अगले 3 घंटे तक क्या हुआ कुछ याद नहीं। महीनों तक डॉक्टर की थेरेपी के बाद उनकी थोड़ी बहुत याददाश्त वापस आई। मैक ब्रेजेल। बात जुलाई 1947 की है। न्यू मैक्सिको में रहने वाले मैक ब्रेजेल आंधी के बाद अपने भेड़ों की खोज में घोड़े पर निकले थे। पास ही उन्हें एक विमान तस्करी के अवशेष नजर आए। पास जाकर उन्होंने देखा तो उसमें एक एलियन पायलट की बॉडी भी पड़ी हुई मिली। इसे रोजवेल क्रैश के नाम से भी जाना जाता है। किरसान एल्यूमजेनोव। किरसान रूस के राजनेता है। उनका दावा है कि 90 के दशक में कुछ एलियंस पीले रंग के स्पेस सूट पहने दिखाई दिए थे। उनकी कहानी और दावों की जांच आज भी रहस्यमयी है। सर्जेंट मूडी। सर्जेंट एम मूडी की कहानी किसी साइंटिफिक फिक्शन फिल्म जैसी है। उनका दावा है कि उन्होंने अपनी कार से ठीक सामने एक स्पेसशिप को लैंड करते हुए देखा। वह वहां से भागना चाह रहे थे, तभी उन्होंने पाया कि स्पेसशिप से दो अजीब से दिखने वाले मानवीय आकार के जीव उतरे और उन्होंने मूडी को कुछ छुपाया। इसके बाद जब मूडी ने होश संभाला तो उन्हें बीते 3 घंटे का कुछ याद नहीं था। थेरेपी के बाद थोड़ी याददाश्त आई तो उन्होंने सिर्फ यह एहसास हुआ कि एलियंस ने उन पर कुछ प्रयोग किए थे। एलियंस हमारे बीच अदृश्य तौर पर मौजूद है। उनकी नज़र लगातार हम सभी पर है। भविष्य में वो समय भी आएगा जब हम एलियंस से इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, जिससे नई सुपर ह्यूमन प्रजाति सामने आएंगी। पढ़ने में यह बात बेतुकी और बेसिर पैर की लग रही होंगी, लेकिन यह कहने वाला ऑक्सफोर्ड का जाना माना वैज्ञानिक है। उसने अपनी नई किताब में यह दावा करके वैज्ञानिक जगत में तहलका मचा दिया है। उनकी पूरी किताब ही इस बात पर आधारित है कि किस तरह एलियंस पृथ्वी पर हम सबके बीच मौजूद है। आने वाले समय में जब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी के ख़त्म होने का संकट सामने आएगा, तब एलियंस के जरिए इंटरब्रीडिंग से उत्पन्न हुए प्रजाति इस दुनिया को बचाएंगी। अब इतना कुछ बताने और चर्चा करने के बाद अगर हम यूएफओ और एलियनों से जुड़ी फिल्मों के बारे में बात न करें तो कुछ अधूरा छूट जाएगा। एलियन हमेशा से ऐसे चर्चे और उत्सुकता का विषय रहे हैं कि एलियन वाली फिल्मों को लोगों ने खासा पसंद किया है। हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ की फिल्म इंडिपेंडेंस डे स्पेशल मोमेंट्स आपको ज़रूर याद होंगी। इस फिल्म में एलियनों को ऐसे जीव के रूप में दिखाया गया है जो कि धरती को बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसके अलावा वॉर ऑफ द वर्ल्ड, स्टारमैन, एलियन और स्टीवन स्पीलबर्ग की इटी खास है। और हाल ही में रिलीज हुई प्रॉक्सिमिटी, यह भी एलियन पर आधारित बेहतरीन मूवी है। अगर आप इसे देखने को इच्छुक हो तो मैं मूवी की लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, जाके डाउनलोड कर लीजिए और मूवी का लुत्फ उठाइए। हमारे देश में एलियनों को लेकर सबसे पहली फिल्म बनी थी साल 2003 में आई कोई मिल गया। ऋतिक रोशन की इस फिल्म को लोगों ने खासा पसंद कर दिया। हमें नहीं पता कि एलियन है या नहीं है। अगर है तो वो केवल मशीनी है या फिर उनमें भावनाएं है भी है क्या? उन्हें देखकर लोगों को यह एहसास होता है कि अक्सर वह लगभग इंसानों की तरह ही होते हैं।
पर सिवाय इसके कि कभी उनकी आँख अजीब होती है तो कभी उनके मुंह पर सर्फ जैसी कुछ संरचनाएं होती है और कभी कभी वह इंसान और सांप जैसे प्राणियों का मिश्रण होते हैं। एरिया 51 अमेरिका की बेहद खुफिया जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ एलियंस पर रिसर्च की जाती है और यहाँ एलियंस आते हैं। कुछ साल पहले तक अमेरिका ऐसी किसी जगह के वजूद से इनकार किया करती थी, लेकिन साल 2013 में अमेरिका ने कुछ दस्तावेजों को सार्वजनिक कर यह मान लिया है कि एरिया 51 उनका स्पेशल टेस्टिंग एरिया है जहाँ यूएफओ जैसी चीज़ों पर भी टेस्टिंग की जाती है। कई लोगों का मानना है कि उनका अस्तित्व है तो कई वैज्ञानिक इससे इनकार भी करते हैं। एलियंस को लेकर यह दिलचस्पी अभी 100 साल पुरानी है। 100 साल पहले कोई भी इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। जैसे जैसे 20वीं सदी में विज्ञान और अंतरिक्ष के कार्यों में जोर पकड़ा तो एलियंस पर भी बहस चालू हो गई। साल 1947 में किए गए एक दावे के मुताबिक इस जगह पर एक यूएफओ दुर्घटना हुई थी जिसमें से एक एलियन का शव भी बरामद हुआ था। यह एलियन 4 फुट का था और अनपढ़ मानव जैसा दिखता था। कहा जाता है कि एरिया 51 के किसी हिस्से में अब भी उस पर रिसर्च चल रही है। अमेरिका के नक्शे में भी इस जगह की कोई जानकारी नहीं है। इस जगह के बारे में इतनी गोपनीयता बरती गई है कि अमेरिकी सरकार के किसी नक्शे तक में इसकी कोई जानकारी नहीं है और काफ़ी साल पहले जब एक नक्शे में इसे दिखाया गया था तो तुरंत उस नक्शे को बदलकर दूसरा नक्शा लाया गया, क्योंकि अमेरिकी सरकार कभी नहीं चाहती कि एरिया 51 के बारे में किसी को पता चले। एरिया 51 एक ऐसा स्थान है जहां आम आदमी के जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इस इलाके के चारों ओर बाड़ लगाया गया है जिससे कि कोई जानवर और इंसान गलती से यहाँ या धोखे से अंदर नहीं आ सके। बाड़ों के चारों तरफ अत्याधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी घूमते रहते हैं। इस एरिया के आसपास जिन भी लोगों के घर थे उन्हें अमेरिकी मिलिट्री ने फार्म ने ज़बरदस्ती खाली करवाए। यह किसी को पता ही नहीं गई, लेकिन जिन्होंने भी जगह खाली करने से मना कर लिया उसे बंदूक की नोक पर डालकर ऐसा करवाया गया। जगह पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। सरकार इसे अक्सर टॉप सीक्रेट ही रखना चाहती है। यहाँ पर लगे हर होल्डिंग पर लिखा होता है कि किसी भी प्रतिबंध आदमी को देखते ही गोली मार दी जाएगी। हर साल ना जाने कितनी यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिससे वह लोग एलियंस से संपर्क कर पाए, पर एलियंस से हर बार निराशा ही हाथ लगती है। एलियंस केवल वो नहीं है जो हम फिल्मों में देखते हैं। एलियंस किसी भी तरह का जीव, सूक्ष्म जीव हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि वह आकार में पृथ्वी के किसी जीव जैसा ही हो। वह कभी अदृश्य होना जानते हैं तो कभी अथाह शक्ति का मालिक होते हैं। आज भी कई लोग यह दावा करते हैं कि उन्होंने दूसरे ग्रहों के प्राणियों को देखा है। वक्त वक्त पर ऐसे लोगों की भी खबरें आती रहती है कि उन लोगों ने आसमान में अज्ञात उड़न तश्तरी यानी यूएफओ को उड़ते हुए देखा है। लोगों के ऐसे भी दावे हैं कि उन्होंने एलियंस के साथ यौन संबंध भी बनाए हैं, लेकिन अब तक इस बात का कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि किसी दूसरे ग्रह में जीवन है या इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा कोई जीवन है। यह सब साबित होते तक तो एलियंस और यूएफओ सिर्फ किस्से ही रह जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी इंस्टा आईडी को फॉलो कर दीजिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।